हेलो समूह मीना से राइजिंग जेमिनी। तो ये रीडिंग होगी आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, जो कि 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक या उसके करीब करीब हो सकती है। सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है, तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। बाकी ये रीडिंग किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, किसी सिचुएशन के बारे में भी हो सकती है, आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन के बारे में भी हो सकती है, या तो फिर आपकी जनरल लाइफ के बारे में भी हो सकती है। तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। अब मैं पहले आप लोगों को साइंस बता दूं यहाँ पर कौन कौन से है। यहाँ पर एरीज है, लियो सेजिटेरियस है, पाइसिस है। लियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस। स्कॉर्पियो है यहाँ पर कोई सा भी फायर साइन हो सकता है, या कोई सा भी अर्थ साइन हो सकता है। जिससे आप डील कर रहे हैं उनकी एनर्जी, आपके अराउंड लोगों की एनर्जी, वो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। वाटर साइन में पाइसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी से शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी है वो ये है ओवरऑल में कि कोई किसी की तरफ एक्शन लेता हुआ दिख रहा है। अगर पास्ट में कोई एक्शन या हलचल मूवमेंट वगैरह नहीं दिख रही थी, तो आप वो होता हुआ दिख रहा है। कोई किसी सिचुएशन या किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ एक्शन लेता हुआ दिख रहा है, या हो सकता है कोई आपकी तरफ एक्शन ले, पर इन 3 मंथ्स में कभी भी हो सकता है। कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं जिनकी तरफ से आप किसी किस्म का एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिन्होंने हो सकता है आप पास्ट में आपको लाइफ से कट कर दिया हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हों उनके साथ। हो सकता है किसी फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो, या तो फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक टाइम पे इंटरेस्टेड हो। अब आपको लगता है सामने वाला पर्सन आपको ऐसा शो कर रहा है कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है रिलेशनशिप में, तो और अगर रिलेशनशिप नहीं है तो जिस जिस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पहले, अब आपको वो चीज़ उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है। आपने कोई काम शुरू किया होगा, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स निकल रहे हैं, कंपटीशन क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट हो सकता है ख़त्म होता जा रहा हो, कोई अगर काम है तो। बाकी कोई स्पेसिफिक पर्सन है रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो वो आपको हो सकता है ऐसा शो कर रहे हो कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है। कोई फायर साइन हो सकते हैं या एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, तो आपका ही साइन है। मुझे फायर साइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लियो, खासतौर से लियो का कार्ड फिर से आया है। यहाँ पर कोई लियो हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, वैसे ज़रूरी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन में आपने अपना बहुत टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया है। कुछ लोग हो सकता है 7 महीने, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 7 साल, बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी एफर्ट्स इन्वेस्ट किया है। अब आपको लगता है वो वेस्ट हो गया है। आप अपने वर्क से रिलेटेड अपने लाइफ पर ध्यान देना चाहते हैं। ये सिचुएशन आपको बोझ जैसी लग रही है, बोझ आप गिराना चाहते हैं पर गिरा नहीं पा रहे हैं। किसी टाइप का फेयर एंग्जाइटी है इस सिचुएशन को लेकर। आप अपने इमोशन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इमोशनल मैच्योरिटी के साथ काम लेना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। तो चलिए आप लोगों की रीडिंग देखते हैं किस बारे में, किसी पास्ट पर्सन के बारे में या पास्ट सिचुएशन के बारे में है। हो सकता है किसी पास्ट स्पेसिफिक पर्सन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी तरफ कोई एक्शन ले, या किसी पास्ट की सिचुएशन जो कि डीले पे छोड़ी हुई हो, या तो बहुत पुरानी सिचुएशन हो सकता है फिर से रिपीट हो, उसकी तरफ आप एक्शन लें। तो चलिए यहाँ पर जो आपका चैलेंज है इन 3 मंथ्स का, वो ये है आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी आपने इन्वेस्ट किया हो, जैसे कि अभी हमने ओवरऑल में भी देखा, यहाँ पर भी सेम कार्ड्स आए हैं। बहुत ज़्यादा आपने टाइम एनर्जी किसी सिचुएशन में इन्वेस्ट किया हो, सिचुएशन फिर भी स्टक है, अब आपको नहीं लगता सिचुएशन आगे चल पाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक नई शुरुआत, तो आपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। जो भी आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि शायद आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको रीच आउट करना चाहिए, या तो खामोश रहना चाहिए, जो भी आपकी इंट्यूशन आपको बताती है वो आपको फॉलो करना है। अब सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन होगी, तो उनकी इंट्यूशन सबके लिए डिफरेंट होगी। यहाँ मैं नहीं बता सकती कि आपकी इंट्यूशन क्या बता रही है। आपकी इंट्यूशन जो आपको बताए, जैसा आपको ठीक लगे वो करना है। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। कोई सिचुएशन जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ नहीं हैं कि आगे चल पाएगी, या आपने बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया है, अब आपको लग रहा है कि वेस्ट हो गया है, वो सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं चल रही है, जो भी प्लानिंग थी वहाँ, जो भी प्लानिंग आपने बनाई थी उस पर काम किया था, तो आपको रिजल्ट्स मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। फिर भी अगर आप वहाँ न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, नई शुरुआत, नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक पर्सन है पास्ट से रिलेटेड, आपके एक्स हो सकते हैं, उनके साथ फिर से आप रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बेहतर होगा अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। तो ये तो आपका चैलेंज है। अब हम आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो जेमिनी, जो आपका फर्स्ट मंथ है, जो कि 15 जून से लेकर 15 जुलाई के करीब करीब होगा, वहाँ मुझे 1 जून का जो स्टार्टिंग का पार्ट है, वहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है आप हो सकता है डिप्रेस्ड हो। आप बिल्कुल भी अपने हैप्पीनेस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं। आपको लग रहा है कि कोई आपके साथ गेम्स खेल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है आपको,
या कोई बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रहा है, उनके पास शायद दूसरे ऑप्शंस हैं, या किसी स्पेसिफिक पर्सन से आप डील कर रहे हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो आपको डर है कि उनके पास कहीं दूसरे ऑप्शंस तो नहीं, तभी उनके दिल में आपके लिए जो लविंग केयरिंग फीलिंग थी पहले, वो कम हो गई हैं, तभी वो आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आप उनसे इमोशनली वापस कनेक्ट होना चाहते हैं, पर आपको लगता है आप किसी टाइप का स्टेप नहीं ले सकते। अगर आप स्टेप लेंगे तो मतलब आप कंपटीशन का हिस्सा हैं, वो आप नहीं बनना चाहते। आपको पता है अगर आपको कुछ ना कुछ करना है, सिचुएशन को मूवमेंट की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा जो आप लेते हुए शायद नहीं दिख रहे। ये सिचुएशन आपको डिप्रेस कर रही है। कुछ केसेस में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों। अगर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है, कोई आपकी जहाँ पर कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, जिनके लिए आपके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आपको लग रहा है कि आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपको यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से इमोशनली आप हो सकता है डिस्कनेक्ट हो गए हो। हालांकि आप वापस कनेक्ट होना चाहते हैं, पर ये सिचुएशन आपको डिप्रेस्ड कर रही है। तो फर्स्ट मंथ का जो मिड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट देखा था जहाँ पे मुझे रिलेशनशिप से रिलेटेड ही लग रही है सिचुएशन, वर्क से रिलेटेड नहीं लग रही है। आपकी सिचुएशन आप अपने हिसाब से जानते हैं कि आपसे रेजोनेट हो रही है कि नहीं। अब जो फर्स्ट मंथ का मिड पार्ट है, वहाँ मुझे किसी टाइप की एंडिंग या ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है। किसी टाइप की हो सकता है, आप कम्युनिकेशन करें, किसी को रीच आउट करें, या किसी से बातचीत करें, या बातचीत करने के लिए सोच रहे हो पर एक्शन का कार्ड है। हो सकता है कोई आपकी तरफ एक्शन ले, कोई आपसे बातचीत करे, या आपकी किसी से बातचीत हो। किसी सिचुएशन पर आप काम करना चाहते हैं, पर वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा बोझ जैसी फील हो रही है आपको। बहुत बोझ है, आपको लग रहा है सारे एफर्ट्स आप कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। कोई वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है ये, कि आपको जो भी सिचुएशन डिप्रेस कर रही हो, वहाँ से आप ध्यान हटाकर अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर अगर ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ इस टाइप का है कि आपको बोझ ही फील करवा रहे हैं। आप सेटिस्फैक्शन के साथ आगे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ एंड करते हुए दिख रहे हैं वर्क से रिलेटेड, या कोई जॉब वगैरह आप लोग वो चीज़ एंड करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं रिलेशनशिप एंड करें, या कुछ टाइम के लिए ब्रेक लें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है एंडिंग ना हो, एंड करने के लिए आप लोग बातचीत करें सामने वाले पर्सन से कि आप एंड करना चाहते हैं क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम है, तो कोई चेंजेस लाने की कोशिश करें कि ये सिचुएशन एंड ना हो, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें, पर फिर भी आपको ये सिचुएशन बोझ जैसी लग रही है। आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, ये आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन ही लग रही है। कोई स्पेसिफिक पर्सन है अगर आपके लाइफ में, तो वो भी आपको रीच आउट कर सकते हैं इस टाइमिंग में, आपके साथ चीज़ें ठीक कर सकते हैं, फिर भी आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, तभी हो सकता है चीज़ें वैसे वर्कआउट ना कर पाए जैसे कि आप सोच रहे थे। तो फर्स्ट मंथ का जो लास्ट पार्ट है, वहाँ कोई डिस्कनेक्ट होकर कोई चीज़ें एंड करके हो सकता है ये आप हों जिन्होंने फर्स्ट मंथ की मिड में चीज़ें एंड की हों, कोई रिलेशनशिप एंड की हो, या कोई वर्क से रिलेटेड सिचुएशन जॉब वगैरह एंड की हो। अब आप लोग फर्स्ट मंथ के लास्ट पार्ट में अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी हीलिंग्स पर, अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं, और कुछ टाइम के लिए हो सकता है आपने ब्रेक लिया हो। जो भी सिचुएशन आपको बोझ जैसा फील करवा रही है, उससे हो सकता है आपने कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया हो, पर चीज़ें यहाँ एंड नहीं हुई हैं। अगर आपने पास्ट में रिलेशनशिप एंड की थी, या कोई जॉब वगैरह एंड की थी, या जो भी सिचुएशन आप लोगों ने एंड की थी वो एंड नहीं हुई है, उसका अभी भी काम है आपके लाइफ में। कुछ ना कुछ या तो सिखा रहे हैं, या तो फिर किसी तरीके से उस स्पेसिफिक पर्सन को, इस सिचुएशन को आपके लाइफ में रहना है। लेकिन कुछ टाइम आप अपने लिए ब्रेक ले रहे हैं, ख़ुद को हील करने के लिए आपने थोड़े दूर हो गए हैं, अपने लिए ब्रेक ले रहे हैं, अपनी हीलिंग्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन नहीं थी जो आपने एंड की है, कोई स्पेसिफिक पर्सन थे आपके लाइफ में जिनके साथ आप लोगों ने चीज़ें एंड की थी, तो अब नियर फ्यूचर में आप लोगों ने चीज़ें तो एंड की हैं, पर कम्प्लीटली सिचुएशन एंड नहीं हुई है। आगे चल के शायद कोई ना कोई आपको रिज़ल्ट देखने के लिए मिले, कोई एक्शन या कम्युनिकेशन वगैरह देखने के लिए मिले। लेकिन इस टाइम फर्स्ट मंथ के लास्ट पार्ट में आप लोग ज़्यादातर टाइम अपनी लाइफ को दे रहे हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दे रहे हैं, अपने गोल्स की तरफ आप लोग ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अबंडेंस दिख रही है। आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में आप लोगों को फाइनेंशियली फ़ायदा मिलता हुआ भी दिख रहा है फर्स्ट मंथ में। अब सेकेंड मंथ का जो स्टार्टिंग का पार्ट है, वहाँ मुझे सिचुएशन स्लो दिख रही है। आप लोग इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए थे, अगर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स से या किसी स्पेसिफिक पर्सन से, तो वापस इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं। हो सकता है आप कोई ना कोई एक्शन ले, आप लग रहे हैं मुझे कोई जो एक्शन लेगा और चीज़ों को हील करने की कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा होपफुल है कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ एक्शन भी हो सकता है, या कोई फैमिली मेम्बर, जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ से आपने ब्रेक लिया था पास्ट में,
अब वहाँ पर आप लोग एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में अगर ये आप नहीं है तो कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं जो आपकी तरफ एक्शन ले। स्पेशली आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड लग रहा है, जो कि आपसे इमोशनली बहुत क्लोज़ हैं। वो आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को हील करते हुए दिख रहे हैं, पर स्लोली आपकी तरफ आ रहे हैं। तो हो सकता है सेकंड मंथ के स्टार्टिंग में ना आए, सेकंड मंथ के एंडिंग में आए, या अगर आप एक्शन ले तो सेकंड मंथ के एंडिंग में ले, या कुछ टाइम सोच विचार करने के बाद ले। स्लो स्लो सिचुएशन दिख रही है। या तो कोई आना चाह रहा है, हो सकता है एक्शन ना ले, एक्शन लेना चाह रहा है, डिसीजन उसने बना लिया है, हो सकता है अभी ना ले, कुछ टाइम बाद ले। तो फर्स्ट पार्ट में कोई तैयार है एक्शन लेने के लिए, लेकिन सिचुएशन थोड़ी स्लो है, तो हो सकता है अपॉर्चुनिटी आपको थोड़ी लेट मिले। बाकी आप इमोशनली कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, और आगे चल के चीज़ें ठीक होने के बहुत ज़्यादा होप्स हैं आपके दिल में। अगर कोई भी जिनसे भी आपने चीज़ें एंड करी थी, या जिससे ब्रेक लिया था, या जो सिचुएशन आपको डिप्रेस कर रही थी पास्ट में, या तो फिर आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। अब जो सेकंड मंथ का मिड पार्ट है, वहाँ मुझे दिख रहा है कोई ऐसी सिचुएशन या रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है, जिसकी अब वैल्यू नहीं रही। जितनी वैल्यू पहले हुआ करती थी अब वो नहीं रही। अगर आप लोग किसी के साथ सेपरेशन में हैं, हो सकता है वापस आना चाहते हो, या हो सकता है आप वापस जाना चाहते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस्ट और लोन फील कर रहे हैं, मिस करते हुए दिख रहे हैं। कॉर्पोरेट वाली एनर्जी है यहाँ पर, कॉर्पोरेट करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप रीच आउट करते हैं, या अगर आप है जो एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, तो सेकंड मंथ के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि कोई एक्शन लेना चाह रहा है लेकिन अपना टाइम ले रहा है, तो हो सकता है वो मिड पार्ट में आए। सेकंड मंथ के मिड में आए आपके पास, आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ले, या हो सकता है आप हो तो आप किसी की तरफ एक्शन ले सकते हैं, रिकन्सिलिएशन कर सकते हैं, कोऑपरेट करके चीज़ों को हील करने की कोशिश करेंगे जिस किसी वजह से आप लोग हर्ट थे। यहाँ बहुत ही डीप इमोशंस इन्वॉल्व लग रहे हैं आपकी तरफ से, सामने वाले पर्सन की तरफ से, जहाँ हो सकता है आपने बोल के ना बताए हों इनको अपने इमोशंस, लेकिन बहुत डीप इमोशंस है आपके दिल में इनके लिए, लविंग केयरिंग, वैसे ही इनके दिल में है आपके लिए। तो कोऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को हील करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर सेकंड मंथ के मिड में। पर इसकी इतनी वैल्यू नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। चीज़ें बार बार ख़राब होती है तो आप ठीक करते हैं, लेकिन कोई कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं क्योंकि यहाँ पर फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं, चीज़ों को हील करते हुए दिख रहे हैं। अब जो आपका सेकंड मंथ का लास्ट पार्ट है, सेकंड मंथ के लास्ट पार्ट में मुझे कोई एंडिंग होती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसा रियलाइज़ हो, या आप लोग बातचीत करें तो आपको कुछ ऐसा पता चले जिसके बाद आप पूरा पहले जो कुछ भी था उसको तोड़कर फिर से रिबिल्ड करें, फिर से बनाने की कोशिश करें। जैसे रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं थी, ऑन एंड ऑफ रहता था कनेक्शन, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स निकलते थे उसके बारे में हो सकता है अब आप बात करें कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों निकलते हैं, सामने वाले पर्सन अपनी फीलिंग्स इमोशंस शेयर करें, अपनी तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पर्सपेक्टिव शेयर करें, आप अपनी तरफ से शेयर करें। उसके बाद आप एंड करके सारी चीज़ें पुरानी जो भी सिचुएशंस थी वो तोड़कर, जिसकी वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं थी, स्पेशली रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं थी, तो आप उसको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाते हुए दिख रहे हैं, स्टेबल बनाते हुए दिख रहे हैं। तो जो भी पास्ट में नेगेटिविटी थी, कॉन्फ्लिक्ट थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, उनको बातचीत करके सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हुए दिख रहे हैं। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो आपको वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में भी फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। आप अपनी गलतियों पर नज़र डाल रहे हैं और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप दूसरे लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अच्छी एनर्जी दिख रही है सेकंड मंथ की। अब जो आपका जो लास्ट मंथ है, जो कि 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक करीब हो सकता है हो, तो वहाँ आप लोग बातचीत करके मामले को सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं, सेकंड चांस देते हुए दिख रहे हैं। यहाँ आपने पास्ट में सेकंड चांस दिया, बातचीत करके मामले को सॉल्व किया। अब यही सिचुएशन को हम नेक्स्ट मंथ लेके जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे ना, उसके बारे में आप लोग बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ पर क्यों वो सामने वाले पर्सन ने आपको ब्लॉक किया था, क्यों आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे। तो अगर आप अवॉइड कर रहे थे, या सामने वाले पर्सन आपको अवॉइड कर रहे थे, या तो फिर आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ था, बातचीत नहीं हो रही थी, तो बाउंड्रीज़ बनाते हुए दिख रहे हैं कि आप लोग हर्ट ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर चीज़ों को सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं, बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, बाउंड्रीज़ के साथ बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। अपने ऊपर भी ध्यान है, लेकिन सामने वाले पर्सन को भी अवॉइड या इग्नोर नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे उस पर बातचीत हो रही है। डिफेंसिव नहीं है आप लोग डिफेंसिव नहीं हो रहे हैं, आप जाने दे रहे हैं। अगर आपको हर्ट होता है हो
आप ये सिचुएशन सॉल्व करना चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटी है ये कि आप इस सिचुएशन को सॉल्व करें, किसी के साथ अगर सेपरेशन में है तो रिकंसाइल करें, क्योंकि ये आपकी प्रायोरिटी है, भले आप हर्ट हो तो हो। तो ये अच्छी एनर्जी है। अब जो लास्ट मंथ का जो मिड पार्ट है, वहाँ मुझे डिसअपॉइंटिंग थोड़ी एनर्जी दिख रही है किसी पास्ट पर्सन की तरफ से। हो सकता है आपको फिर से रिजेक्ट करें, या हो सकता है अगर उन्होंने पास्ट में रिजेक्ट किया हो आपको। लेकिन मुझे ऐसी सिचुएशन लग रही है कि उन्होंने रिजेक्ट किया है आपको, या किसी तरीके से हो सकता है आपको रिजेक्शन फील हो। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि इतना टाइम आप लोग सेपरेशन में रहे हों, तो उनकी लाइफ में कोई ब्रांड न्यू पर्सन आ गए हों, या कोई ब्रांड न्यू फ्रेंड्स हों उनके, जिसकी वजह से वो उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हों, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हों। इसके जैसे आपको रिजेक्शन फील हो रहा हो कि आपने तो इनको इम्पोर्टेंस दी, आपने तो बातचीत करके मामले को सॉल्व किया, लेकिन ये आपको इम्पोर्टेंस वैसे नहीं दे रहे जैसे कि आप चाह रहे थे कि आपको दें। कोई स्पेसिफिक पास्ट पर्सन है, या तो पास्ट सिचुएशन है जो हो सकता है फिर से रिपीट हो। ये मुझे कोई ब्रांड न्यू पर्सन तो नहीं लग रहे हैं जिनके साथ पास्ट जैसे सिचुएशन रिपीट हो, लेकिन मुझे कोई पास्ट सिचुएशन हो सकता है फिर से रिपीट हो पास्ट वाले पर्सन के साथ ही, कि पास्ट में भी वो आपको टाइम नहीं दे रहे थे, तो आपको रिजेक्शन फ़ील हो रहा था कि ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है, तो आप हो सकता है थोड़ा अवॉइड करने लगे, थोड़ा डिफेंसिव हो गए हों। तो यहाँ नियर फ्यूचर मतलब थर्ड मंथ के मिड में आपको फिर से हो सकता है ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े जो कि आपको डिसअपॉइंट या डिप्रेस्ड करे, जो कि पास्ट की ही तरह हो बिल्कुल, और पास्ट पर्सन ही हैं ये जिनसे आप डील कर रहे हैं। तो आप उन पर दूर से नज़र रख रहे हैं, उनके एक्शंस देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उनका क्या इरादा है, उनकी इंटेंशंस क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, रियल फीलिंग्स उनकी क्या है। कुछ केसेस में हो सकता है ये फिर से वही सिचुएशन इंटेंशनली रिपीट करके आपको चेक कर रहे हो कि क्या आप क्या स्टेप लेते हैं, आपका क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि आपको हो सकता है चेक करना चाहते हो कि अगर ये आपके साथ न्यू बिगैनिंग कर रहे हैं, रिकन्सिलेशन तो हुई है, अगर किसी तरीके की लव से रिलेटेड सिचुएशन में इमोशनली न्यू बिगैनिंग करें आप इनके साथ या करना चाहते हैं, तो आप क्या कंसिस्टेंट है कि नहीं। और अगर आप लोग कंसिस्टेंट नहीं रहे इनके साथ इमोशनली, अगर कोई न्यू बिगैनिंग होती है स्पेशली लव से रिलेटेड मामला में, मुझे लग रहा है रिलेशनशिप, तो अगर आप लोग इनके साथ इमोशनली कंसिस्टेंट नहीं रहते, इनके लाइफ में आते जाते रहते हैं, तो ये आपको भी लाइफ से कट कर देंगे। तो इस वजह से आपको चेक कर रहे हो सकते हैं इंटेंशनली। बाकी हो सकता है ना चेक कर रहे हो सकता है जो रिकन्सिलेशन हुई हो बातचीत करके वो यही हुई हो कि ये इनकी जो है शर्त है कि ये न्यू बिगैनिंग आपके साथ जब ही करेंगे जब आप कंसिस्टेंट हों इमोशनली इनके साथ, रिलेशनशिप में इमोशनली इन्वेस्टेड हो जैसा कि ये चाहते हैं कि आप हो। बाकी सिचुएशन रिवर्स हो तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। अब जो लास्ट मंथ का लास्ट पार्ट है, मतलब थर्ड मंथ का जो लास्ट पार्ट है, वहाँ हो सकता है किसी को फाइनेंशियल पॉवर्टी फेस करने पड़े, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही हो, अपनी वर्क से रिलेटेड सिचुएशंस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहे, हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो हों। तो अपने लाइफ पर, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर ज़्यादा ध्यान दें और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, आप पर ध्यान देने के बजाय। तो हो सकता है इस वजह से आप लोगों के बीच खामोशी आ जाए, आप लोग कुछ टाइम के लिए खामोश रहें। तो ये सिचुएशन हो सकता है आपको डिप्रेस्ड करे और हैप्पी फील नहीं करवाए, और आपको लगे कि आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, ये आपके साथ गेम्स खेल रहे हैं, पास्ट में जैसा हुआ था वैसा ही कर रहे हैं। तो आप इन पर नज़र रखें कि ये क्या कर रहे हैं, इनके एक्शंस क्या होंगे, नेक्स्ट मूव्स क्या होंगे। कुछ केसेस में ये आप हो सकते हैं जो हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, तो आपको अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर आप लोग ज़्यादा ध्यान देने लगे, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे फिर से खामोश हो जाएँ और सिचुएशन वैसी ही हो जाए जैसे कि पहले थी, फिर से वैसी सिचुएशन रिपीट हो। तो यहाँ पर आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। जहाँ सिचुएशन स्टक हो फिर भी आप न्यू बिगैनिंग चाहें, जहाँ आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है किसी ऐसी सिचुएशन या पर्सन में, तो वहाँ पर अपने इंट्यूशन को फॉलो करना बेहतर रहेगा। तो ओवरऑल में था कोई एक्शन लेते हुए दिख रहा है किसी पास्ट सिचुएशन या पास्ट पर्सन की तरफ, तो वो प्रेजेंट मोमेंट या मतलब सेकंड मंथ में मुझे लेते हुए दिखा। आप हैं तो आप एक्शन लेंगे, या तो सामने वाले पर्सन एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, और सेकंड मंथ की एनर्जी अच्छी दिख रही है, कोऑपरेटिव एनर्जी है। तो अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं जेमिनी। एडवाइस से पहले लास्ट मंथ के लास्ट पार्ट में, मतलब थर्ड मंथ के लास्ट पार्ट में ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है कि कोई किसी को स्टेबिलिटी ऑफ़र ना कर सके, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ऑफ़र ना कर सके, या तो स्टेबिलिटी नहीं है इस कनेक्शन में, कमिटमेंट वगैरह नहीं है। हो सकता है इस वजह ये सिचुएशन किसी को डिप्रेस करे और वो
डिस्कनेक्ट हो जाए या खामोश हो जाए, बातचीत ना करे। ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है, तो जैसे आपसे रेजोनेट हो। अब आपकी एडवाइस देखते हैं। तो जेमिनी, यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है कि कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, कोई भी सिचुएशन है जो कि एंड होती हुई दिख रही है आपको, टूटती हुई दिख रही है, उसका फाउंडेशन जो भी था वो ख़त्म होते हुए दिख रहा है, वो इसी वजह से होते हुए दिख रहा है क्योंकि वो स्टेबल नहीं था। अगर स्टेबल होता ऑलरेडी तो ये कभी भी टूटता नहीं। जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, टूट रही हैं, बेहतर है उनको टूटने दीजिए और अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़िए। अपनी लाइफ के फ्यूचर पर नज़र रखिए। ऐसे सिचुएशंस पर भी नज़र रखिए कि कौन सी सिचुएशंस, पर्सन आपको सर्व कर रहे हैं कि नहीं, और जो नहीं कर रहे हो और चीज़ें एंड हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, बेहतर है उन चीज़ों को ख़त्म हो जाने दीजिए। अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़िए। अगर इन सिचुएशंस या लोगों को आपकी लाइफ में रहना होगा तो ये आगे चल के आपकी लाइफ में रहेंगी। भले ये आपकी जैसा कि हमने फर्स्ट मंथ में देखा या लास्ट मंथ में देखा, थोड़ी सी एनर्जी गड़बड़ दिख रही है, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है या डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है, तो आपको जाने देना है। आपको अपनी लाइफ पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। जिसको आपकी लाइफ में रहना होगा वो रहेगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि एक्शन लीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए। एक्शन ज़रूर लीजिए, कम्युनिकेशन ज़रूर कीजिए। आपको लग रहा है चीज़ें एंड हो रही हैं अगर, और आप नहीं एंड होने देना चाहते, तो अपनी तरफ से एक स्टेप ज़रूर लीजिए। देखिए कि सामने वाला पर्सन चेंजेस लाता है, कोई एफ़र्ट्स करता है कि नहीं, या अगर आप जानते हैं आपको चेंजेस करने हैं तो चेंजेस करके देखिए। अगर फिर भी चीज़ें ख़राब ही हो रही हैं एफ़र्ट्स करने के बाद भी, तो बेहतर है उस सिचुएशन को ख़त्म होने दीजिए और अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़िए। दूसरी आपकी एडवाइस है, अगर आप लोग हार्ट ब्रोकन फ़ील कर रहे हैं और आप हर्ट हैं कि सामने वाले पर्सन, स्पेशली अगर कोई थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन है, आपको टाइम नहीं दे पा रहे, कहीं और इन्वॉल्व्ड है, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, आप उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, तो यहाँ पर किसी का वेट करने के बजाय कि वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, इसके बजाय बेहतर होगा कि आप क्या चाहते हैं इस सिचुएशन में। देखिए आप क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि आप उनसे बातचीत करें, तो उनका वेट नहीं कीजिए कि वो आपसे बातचीत करेंगे, उनकी तरफ एक्शन लीजिए, उनसे बातचीत कीजिए। जो भी आप चाहते हैं सिचुएशन से या सामने वाले पर्सन से, तो आप मैनिफेस्ट जब ही कर सकते हैं जब आप जानते होंगे कि आप क्या चाहते हैं। तो देखिए आप फ्यूचर क्या चाहते हैं इनके साथ, क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मैनिफेस्ट आप जब भी कर पाएंगे जब आप क्लियर होंगे, और किसी का वेट करते रहेंगे कि सामने वाला बंदा डिसीजन बनाएगा, सामने वाला बंदा एक्शन लेगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप हमेशा इस हर्टफुल सिचुएशन में रहेंगे और सामने वाला पर्सन अपनी लाइफ के साथ आगे चलता रहेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये आपकी एडवाइस है जेमिनी। अब हम आपकी साइड गाइड देख लेते हैं। तो जेमिनी, आपका जो साइड गाइड है वो ये है, जो भी आप सामने रखेंगे, सामने पर्सन के या दुनिया के जो भी सामने रखेंगे, वो ही आप रिसीव करेंगे। अगर आप लव अफेक्शन अपना शो करेंगे तो ही सामने वाला पर्सन शो करेगा। अगर आप पॉइंट आउट करेंगे जो प्रॉब्लम्स हैं, तो ही वो सामने वाला पर्सन सॉल्व कर पाएगा उसको। बाकी आप ब्लर कर सकते हैं सामने वाले बंदे को कि अगर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, तो बेहतर होगा ना करें। आप भी कुछ टाइम उनको दें, उन हीलिंग्स वगैरह के लिए, अपने लाइफ पर ध्यान देने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई ना कोई वो एक्शन ले, तो आप डिसीजन बनाइए कि आप क्या चाहते हैं और फिर एक्शन लीजिए उस सिचुएशन की तरफ। यहाँ मुझे लग रहा है कि लविंग केयरिंग एनर्जी है इस कनेक्शन में। कोई स्पेसिफिक पर्सन है, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में ही है, किसी पास्ट पर्सन के बारे में है ये सिचुएशन। ये इनके साथ आपको बातचीत करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन कीजिए प्रॉब्लम्स के बारे में, पास्ट प्रॉब्लम्स के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। कम्युनिकेशन से भागना नहीं है। एक टाइम रखिए कि आप उसमें बातचीत करें। जो भी चीज़ें आपको बुरी लग रही हैं, जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, अपना थोड़ा टाइम निकालिए इनके लिए। बातचीत करने की कोशिश कीजिए और थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए सामने वाले पर्सन के साथ। क्योंकि अगर आप शो करेंगे कि आप सामने वाले पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो ही वो आपके लिए टाइम निकालेंगे। तो ऐसे ही सिचुएशन मुझे दिख रही है, जो आप देंगे वही आपको रिटर्न में मिलेगा। तो जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेल फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।